कभी कभी सच सबसे गहरे अंधेरों में छिपा होता है और उसे बाहर निकालने के लिए चाहिए होती है विज्ञान की एक छोटी सी मगर बेहद ताकतवर रोशनी। आज हम एक ऐसे ही मामले की पड़ताल करेंगे जहां एक खौफनाक अपराध के बाद अदृश्य सुरागों ने मिलकर न्याय की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। ये कहानी है साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज की। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कानून और न्याय की पढ़ाई होती है, जहां भविष्य के वकील और जज तैयार होते हैं। लेकिन उसी कैंपस के अंदर, उसी सुरक्षित माने जाने वाले माहौल में इंसाफ का सबसे घिनौना मजाक उड़ाया गया। शायद यही वजह है कि ये केस इतना ज्यादा झकझोर कर रख देता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि ये सब कैसे और कब हुआ। तारीख थी 25 जून। एक 24 साल की छात्रा ने हिम्मत करके एक भयानक अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस की जांच तेजी से शुरू हुई। कुछ ही वक्त में 4 गिरफ्तारियां भी हुईं और फिर महज 3 महीने के अंदर अंदर 21 सितंबर तक जांचकर्ताओं ने एक ऐसी चार्जशीट तैयार कर ली जो पूरी तरह से ठोस सबूतों पर टिकी थी। लेकिन इस केस में एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, कोई भी नहीं जिसने अपनी आंखों से वो अपराध होते हुए देखा हो। और ऐसे मामले अक्सर एक अंतहीन बहस में फंस जाते हैं। तो सवाल ये था कि अदालत सच तक पहुंचेगी कैसे? यहीं से इस केस में विज्ञान की एंट्री होती है। इस कहानी के 2 ऐसे खामोश हीरो थे जो झूठ नहीं बोल सकते। पहला, डीएनए, वो अकाट्य गवाह जिसने बताया कि असल में हुआ क्या था और वहां कौन मौजूद था। और दूसरा, सीसीटीवी, वो मूकदर्शक जिसने दिखाया कि ये सब कहां हुआ और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। ठीक है, तो सबसे पहले सबूत के पहले स्तंभ यानी डीएनए की बात करते हैं। देखते हैं कि कैसे जांचकर्ताओं ने एक ऐसे सच को खोज निकाला जो आंखों से दिखाई भी नहीं देता। देखिए, फोरेंसिक टीम का काम किसी साइंटिफिक मिशन जैसा ही था। हर एक कदम बहुत ध्यान से उठाया गया। सबसे पहले पीड़िता के कपड़ों से बहुत सावधानी से बायोलॉजिकल सैंपल इकट्ठे किए गए। फिर तुलना करने के लिए पीड़िता और सभी आरोपियों के ब्लड सैंपल लिए गए। और आखिरी में सबसे जरूरी कदम, इन सैंपल्स का लैब में एनालिसिस हुआ ताकि एक ऐसा पक्का लिंक मिल सके जो सारे शक को हमेशा के लिए खत्म कर दे। और फिर वो पल आया जिसने केस का रुख ही पलट दिया। लैब से रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में साफ था, पीड़िता के कपड़ों पर मिले बायोलॉजिकल सैंपल का डीएनए मुख्य आरोपी मनुजीत मिश्रा के डीएनए से 100% मैच हो गया। ये कोई मामूली सबूत नहीं था, ये एक वैज्ञानिक सच था जिसने आरोपी को सीधे सीधे अपराध से जोड़ दिया था। लेकिन डीएनए का काम यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने एक और बड़ी बात साबित की। जांच में गार्ड रूम के अंदर से पीड़िता और मुख्य आरोपी दोनों का डीएनए मिला। मतलब विज्ञान अब यह भी कह रहा था कि पीड़िता अपराध की जिस जगह के बारे में बता रही थी वो बिल्कुल सच था। इस केस पर काम कर रहे एक पुलिस अधिकारी ने खुद इसे सबूतों के सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ों में से एक माना। यह सिर्फ एक लैब रिपोर्ट नहीं थी, ये इस पूरे केस की बुनियाद बन गई थी। चलिए अब सबूतों के दूसरे स्तंभ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे डिजिटल सबूतों ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। अब बात करते हैं उस खामोश गवाह की जो सब कुछ देख रहा था, यानी सीसीटीवी। फुटेज ने कहानी के खाली हिस्सों को भरना शुरू किया। पहली बात, फुटेज ने कंफर्म किया कि हमला गार्ड रूम के अंदर ही हुआ था। दूसरी बात, फुटेज में वो चेहरे भी सामने आ गए जो कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे, 2 सीनियर छात्र। और इतना ही नहीं, कैमरे ने उस सिक्योरिटी गार्ड की लापरवाही को भी हमेशा के लिए कैद कर लिया जो उस वक्त ड्यूटी पर था। अब जो बात वाकई में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि कैसे सबूत की इन 2 अलग अलग कड़ियों ने, मतलब डीएनए और सीसीटीवी ने मिलकर एक ऐसी कहानी बनाई, एक ऐसी अटूट चेन बनाई जिसे झुठलाना नामुमकिन था। अगर इसे सीधे शब्दों में कहें तो डीएनए ने यह साबित किया कि अपराध हुआ था और सीसीटीवी ने यह साबित कर दिया कि ये एक सोची समझी साजिश थी। आप इस टेबल को देखिए, ये इससे और साफ कर देता है। डीएनए ने हमें माइक्रोस्कोपिक सच दिया, मतलब आरोपी और पीड़िता के बीच का सीधा बायोलॉजिकल कनेक्शन। वहीं सीसीटीवी ने हमें मैक्रोस्कोपिक व्यू दिया, मतलब पूरी घटना, उसका समय, जगह और उसमें शामिल सभी लोगों की हरकतें। तो सबूतों के इतने मजबूत पहाड़ के सामने इस मामले का कानूनी नतीजा क्या निकला? इन्हीं सबूतों के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ एक बहुत मजबूत चार्जशीट फाइल की गई। ये एक ऐसा केस था जो लगभग पूरी तरह से फोरेंसिक साइंस की गवाही पर खड़ा था।
जाहिर है, कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए पीड़िता की पहचान को पूरी तरह से गुप्त रखा गया और जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है। वॉइस सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है, जिससे ये केस शायद और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो इस पूरे मामले से जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि जब डीएनए जैसे बायोलॉजिकल सबूत और सीसीटीवी जैसे डिजिटल सबूत एक साथ मिल जाते हैं तो वो सच्चाई की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसे कोई काट नहीं सकता। ये केस अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि जब विज्ञान इतने गहरे अंधेरे में भी देख सकता है तो फिर सच आखिर कब तक और कहां तक छिप सकता है।